हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं लाया हूँ आईजीएल का स्टॉक एनालिसिस, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में मुझे कहा था लास्ट वीक। तो चलिए शुरू करते हैं इसका स्टॉक एनालिसिस। पर पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अपनी रिसर्च खुद करें इन्वेस्ट करने से पहले। सो आईजीएल जो है 3 सेक्टर में काम करती है, एक तो कमर्शियल गैस, पीएनजी और सीएनजी। सो इन 3 सेक्टर में उनका काम जो है डिवाइडेड है। कंपनी का बीटा जो है 0.76 का है, थोड़ा सा हाई है बट ठीक है। और कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है, कैसे आने वाले टाइम पर चलेगा। इनका डिविडेंड बहुत कम है, डिविडेंड ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और स्टॉक प्राइस जो है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर है। तो अच्छी चीज़ इसमें है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग 45% पे है। ये कंपनी की 2019 के एनुअल रिपोर्ट से साफ दिख रहा है कि इनका ग्रॉस टर्नओवर 2015 से बढ़ के 6,000 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। बेसिकली 2017 के बाद से एक तगड़ी स्पाइक देखने को मिली है। डिविडेंड भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है बट अट्रैक्टिव नहीं है, कंसीडरिंग इनकी फेस वैल्यू सिर्फ ₹2 है और इनकी एवरेज शेयर भी इंक्रीज हो रही है। तो कंपनी का जो मार्केट है एवर एक्सपेंडिंग है। और ये हम इनकी एनुअल रिपोर्ट से जो इनकी स्टेटमेंट उठाए तो एक चीज दिखती है कि इनकी सेल्स वो तो इंक्रीज हो रही है। 2018 से 2019 एक साल के अंदर ये अप्रॉक्स 45,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ हो गई, ऑलमोस्ट 5,900 तो राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये अप्रॉक्स 30% की ग्रोथ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी उसके कंपैरिजन में ही बड़ा है। पर जो देखने लायक चीज है वो है यहाँ इनकी रिटेन्ड अर्निंग, कि ये अपने प्रॉफिट का एक मेजर चंक, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 700 करोड़ का, उसमें से 140 करोड़ तो उन्होंने एज डिविडेंड दे दिया, उस पर 28 करोड़ डिविडेंड टैक्स लग गया। तो लेकिन बचा वो जो प्रॉफिट है वो उन्होंने रिटेन कर लिया, और यही प्रॉफिट एक्यूमुलेट होते होते इतने सालों में बढ़ के 3,600 करोड़ हो गया है। तो ये जो पैसा है कंपनी वापस अपने बिजनेस में लगाएगी इनको और ग्रो करने के लिए। तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है ग्रोथ के लिए। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू तो इनका इंक्रीज हो ही रहा है। अब देखें तो करीब करीब सिर्फ 5 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और नेट इनकम ये तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, 450 करोड़ से बढ़ के 1,250 करोड़। और उनका ईपीएस भी उसके करस्पॉन्डिंग बहुत ही अच्छा बढ़ा है, करीब 3 गुना हुआ है। और कंपनी के एसेट्स देखें तो यहाँ हम देखते हैं पहले वर्किंग कैपिटल किसी भी कंपनी के लिए, जो कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के बीच में डिफरेंस होता है। 2015 में इतना खास नहीं था, नेगेटिव ही था, बट 2019 तक आते आते ये एक अच्छा खासा 700 करोड़ का बन गया है। आइडियली ये डिफरेंस थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए तो एज एन इन्वेस्टर ज़्यादा कंफर्ट आता है, पर स्टिल ये एक गुड इनफ रेशियो है। और जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है इनकी एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच का रेशियो। इनकी एसेट 5 साल में 250 करोड़ से बढ़ के करीब करीब 4,000 करोड़ हो गई है। ठीक है, इंप्रेसिव है। बट इनकी जो लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वो लगभग कंसिस्टेंट ही रही है, सिर्फ 50 करोड़ बढ़ी है। जबकि आपके एसेट्स जो हैं वो 1,500 करोड़ बढ़े हैं। 50 करोड़ और 1,500 करोड़ डिफरेंस देख सकते हैं आप। और इनका जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और इक्विटी का रेशियो है वो भी बहुत कम है। तो ये चीज़ें जो है कि इन्वेस्टर को बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं।
सो गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कौन सा स्टॉक होगा जिसका आप चाहेंगे एनालिसिस मैं अपने अगले वीडियो में करूँ। बट जाना नहीं है, अभी बाकी है। इस स्टॉक की रिसर्च करते हैं मुझे एक आर्टिकल मिला जिसके अकॉर्डिंग कि जो रेगुलेटरी बॉडी है पीएनजीआरबी, दैट इज पीएनजी रेगुलेटरी बोर्ड, जुलाई 2020 और अगस्त तक जो एक्सक्लूसिविटी पीरियड है अभी के प्लेयर्स का वो एंड कर रही है। तो मतलब आने वाले टाइम में नए प्लेयर्स आएंगे जिसकी वजह से कि इनका मार्केट और सिकुड़ेगा और ज़्यादा मुश्किल होगी इनको। और वही चीज़ जो है अभी स्टॉक चार्ट्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। कैसे मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ। यह है एक इंस्टाग्राम पेज मास्टरमाइंड इन्वेस्टर का, इसको ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। इसमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे ग्राफिकल वे में गिवन है, लाइक टाइप्स ऑफ मार्केट शेयर, और कौन से बैंक की सबसे ज़्यादा कौन से बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, आईटीसी की परफॉर्मेंस कितने उनके बिजनेसेस हैं, कितना उनका रेवेन्यू है, इन्फोसिस का ब्रेकडाउन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस पेज पे। नाम है मास्टरमाइंड इन्वेस्टर। तो चलिए अब चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस पे। ये एक 2016 से अब तक का चार्ट है। देख सकते हैं यहाँ मैंने एक कैन फैन बनाया, तो इसमें जो लोअर लाइन जा रही है ये वो हमारी ट्रेंड लाइन से ऑलमोस्ट मैच कर रही है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जिसको मैंने ड्रॉ किया था। एक दूसरी ट्रेंड लाइन भी है बट वो यहाँ ब्रेक हो गई। अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस के लिए फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और सपोर्ट यहाँ बहुत नीचे है। और मैं यहाँ एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिलचस्प चीज यहाँ ये हुई है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ 247 पे और 427 पे सॉरी, और एक सपोर्ट लेवल भी करंट लेवल जो कि है 403 के आसपास, उसके बाद 380 और 360 पे। तो यहाँ एक बहुत ही छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके अलावा अगर मैं आपको एक खास चीज दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ आपको दिखेगा एक एलियट वेव पैटर्न। ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड, और अब जो चली है वो है एक थर्ड वेव। तो इट इज पॉसिबल कि अब जो इसका डाउन ट्रेंड है वो खत्म होगी, प्लेयर्स आ सकते हैं। तो उसी प्रेशर की वजह से ये स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है। बट यहाँ एक चीज़ और भी है, अगर मैं इसको डेली के बजाय वीकली चार्ट पे करूँ सो यू वुड रियलाइज कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेव है। मैं यहाँ थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि इजीली दिख जाए। तो यहाँ एलिट की सिर्फ एक वेव और यहाँ एक दूसरी वेव ही दिख रही है, अभी तीसरी वेव आई ही नहीं। तो इसलिए मुझे डाउट है कि ये जो स्टॉक है यहाँ और नीचे जाएगा और 380 तक टच कर सकता है। तो अगर इसको नहीं भी माने तो भी ऊपर जाते हुए यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो इसका वेट कर ही रही है। अब आ जाते हैं बेसिक इंडिकेटर्स पे। जो स्टोकेस्टिक्स है वो इस लेवल से नीचे है, और जब तक ये स्टोकेस्टिक को प्रॉपर तोड़ के नहीं निकलता तब तक एक अप ट्रेंड तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ एक बियरिश ट्रेंड है। बहुत सारे लोग स्टोकेस्टिक से धोखे में आ जाते हैं, उनको लगता है यहाँ क्रॉसओवर हो गया तो अब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है,
कई बार होता है कि यहाँ क्रॉसओवर हो जाता है, फिर भी उसके निकलते निकलते टाइम लगता है, और निकलने के बाद वापस एक बार यू टर्न लेकर आ जाता है ये। मूविंग एवरेजेस का रिलेशनशिप तो ये दिखेगा कि ये 20 डे मूविंग एवरेज, ये ब्लू वाली 50 डे, ग्रीन वाली 100 और ब्लैक वाली 200 डे मूविंग एवरेज। तो स्टॉक प्राइस तो फिलहाल सबसे नीचे है, तो जो एक बियरिश सिग्नल है अपने आप में, और साथ ही हम ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और साथ ही साथ जो RSI और MACD है वो भी बियरिश जोन में ही है। ऑल्दो यहाँ क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, बट एक ऐसा फेक सिग्नल यहाँ भी दिखा था, और RSI भी जिस तरह बताया कि बेरिश जोन में ही है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट में देखूं तो भी ये मुझे यहाँ फॉल होता हुआ, MACD भी फॉल होता हुआ, और RSI 50 लेवल क्रॉस करके नीचे आया हुआ है अभी। अब आ जाते हैं इसको ट्रेड करना है तो कैसे करें। इस वक्त मुझे इसमें ट्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो तो है कि इस बात को ध्यान रखें कि वेव या तो ख़त्म हो गई है डेली लेवल पे और वीकली लेवल पे चल रही हैं। सो सबसे पहले तो हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। तो जो डे ट्रेडर्स हैं या जिनको से स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो उनके लिए यहाँ पे एक डार्वस बॉक्स काइंड ऑफ सिचुएशन है। यहाँ इसी रेंज में के बीच में उनको ट्रेड करना है 260 से 228 के बीच में। अगर स्टॉक इससे नीचे तोड़ के जाता है तो आई थिंक फर्स्ट सपोर्ट जो उसको मिलेगा 280 से 260 के बीच में, यहाँ कहीं बाय होगा। अगर इस यहाँ से फिर बाउंस लेता है इस लेवल से तो बाय करके एंटर कर सकते हैं। अगर इस लेवल को तोड़ के निकलता है तो बाय कर सकते हैं, बट उसके लिए भी एक कंडीशन जरूरी है, वो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की। so, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक सेकेंड, स्टॉक या तो यहां से ब्रेक करके निकले इस लेवल को, तब एंट्री हो सकती है। जो लोग रेंज बाउंड ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये डार्वस बॉक्स बना हुआ है, बट एक्चुअली मैं उसको 220 मान के चलूंगा। दूसरा है कि ये ब्रेक करके यहाँ 380 पे और फिर वहां से जंप ले, और तब भी उसको इस लाइन को तोड़ना ही जरूरी है, तभी एंटर करने का सिग्नल मिलेगा। तो एनीवे, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा सेंचुरी प्लाईवुड्स पे। ट्यूसडे को एक वीडियो डालूंगा कि 7 स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और अगले सैटरडे और अगले संडे आपकी चॉइस की वीडियो। आप मुझे बताइए कौन सा स्टॉक पे मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं। सो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।